हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जीजी कॉन्टिनेंटल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 106 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 356 पर रिपोर्ट हुआ मैटर अमृतसर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 जुलाई 2023 को आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एक सेक्शन है 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई जो कि डिविडेंड की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज ई के अंदर यदि किसी शेयर होल्डर का किसी कंपनी के अंदर 10% का स्टेक है और वो कंपनी उस शेयर होल्डर को कोई लोन या एडवांस देती है, या जो शेयर होल्डर है वो किसी और कंपनी के अंदर 20% की सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग रखता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि ए कंपनी बी कंपनी को भी लोन देती है तो इसके ऊपर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई के डीमिंग प्रोविजंस लगते हैं। दो परिस्थिति हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक शेयर होल्डर है सी जिसके पास ए कंपनी के 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। यदि ए कंपनी सी को लोन देती है तब भी डीमिंग प्रोविजंस लगेंगे, और यदि सी शेयर होल्डर किसी बी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग रखता है और ए कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है और ए कंपनी बी कंपनी को लोन देती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो सी शेयर होल्डर है उसके ऊपर डीमिंग प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन इसकी जो मेन कंडीशंस हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो सी शेयर होल्डर है वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होना चाहिए, और जो लोन दिया गया है वो उस शेयर होल्डर के पर्सनल बेनिफिट के लिए होना चाहिए। यदि वो लोन उस शेयर होल्डर के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है तो ऐसे परिस्थिति के अंदर डीमिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। इस प्रेजेंट केस में एसएससी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके पास जीएपीएल एक कंपनी के करीबन 17% शेयर्स हैं। जीएपीएल ने एसएससी कंपनी को लोन दिया। जब एसएससी कंपनी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि क्योंकि एसएससी के पास जीएपीएल के 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, जो कि इस केस में 17% थी, तो इसलिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई लगता है। असेसिंग ऑफिसर ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया कि जो लोन दिया गया था उस लोन पर एसएससी ने इंटरेस्ट पे किया था, बकायदा उस पर टीडीएस काटा था, और असेसिंग ऑफिसर अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में इस बात को रिकॉर्ड पे नहीं ला पाया कि एसएससी को उस लोन से पर्सनल बेनिफिट हो रहा था। जो लोन दिया गया था वो एसएससी कंपनी के बिजनेस पर्पस के लिए दिया गया था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के केस में 32.83 लाख का सेक्शन 222 क्लॉज ई के अंदर एडिशन किया। हालांकि इस केस में यह भी प्रोविजन है कि जो डीमिंग प्रोविजन लगेगा डीम डिविडेंड का, वो जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं कंपनी के खाली उस एक्सटेंट तक लगेगा। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने 1.17 करोड़ जो कि किसी और कंपनी के केस में डीमिंग प्रोविजन लगा था उस प्रॉफिट को कम भी कर दिया था। लेकिन जब एसएससी सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। जब मैटर आईटीएटी में गया तो आईटीएटी ने यह कहा कि इस केस के अंदर जो लोन दिया गया है एसएससी कंपनी को वो बिजनेस एक्सीजेंसीज की वजह से दिया गया है। असेसिंग ऑफिसर ये नहीं बता पाया है कि इस लोन से एसएससी का कोई पर्सनल बेनिफिट हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो डीमिंग प्रोविजंस हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई के वो अप्लाई नहीं होंगे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जीजी कॉन्टिनेंटल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
ये केस 106 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 356 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।